आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भाजपा से ज्यादा ब्रिलियंट और दिमागदार सरकार कोई रही नहीं है। 15 साल की सरकार रहे ताकि हम लोगों की सारी खराबियां हट जाएं। 14 और 17 के बाद संस्थाएं जब आईं उन पर कितनी बेहतरीन लगाम डाल दी। बहुत चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा अच्छी लगाम लगाई गई और मुझे लगता है कि भाजपा अभी आई थी, फिर आएगी और आना भी चाहिए। विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में देश के और एक राज्य सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में इस वक्त? जनता क्या सोच रही है? पिछले 5 साल जो योगी सरकार रही है, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा गया, कितना विकास हुआ? जनता के कौन से मुद्दे थे जो पीछे छूट गए? कितना रोजगार मिला? क्या चल रहा है यूपी में? ये आज हम जानेंगे। एक विशेष मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं, मुजीबुद्दीन सिद्दीकी साहब। बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं यूपी की राजनीति में, उनसे चर्चा करेंगे। सिद्दीकी साहब, स्वागत है आप। थैंक यू। क्या चल रहा है पड़ोस में? पड़ोस में भाई साहब ये चल रहा है कि जो जितने भी काम चल रहे थे 2017 से पहले, तो बहुत लोग काम में लगे हुए थे। कोई किसी के पास जा नहीं पा रहा था घर, ना कोई किसी से मिल रहा था, सब लोग काम में लगे थे। 2017 के बाद इतना बढ़िया माहौल बना कि काम कम हो गए तो आपस की मेल जोल जो है वो बढ़ गया हम लोगों का। मतलब काफ़ी अच्छा माहौल हो गया। लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं क्योंकि फुर्सत बैठे हुए हैं आराम से। और मान लीजिए जो पैसे कमा रहे थे उसमें लगे हुए थे पैसे में, अब वो कम से कम पैसे दिख रहे हैं तो उसको खर्च भी कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम भी रहे हैं। दूसरों को कमाया था वो, हाँ, तो वो सब खर्च किया जा रहा है। तो एक बड़ा अच्छा माहौल हो गया 2017 के बाद से, और अभी भी वो चल रहा है। मैं बिजनेस करता हूँ। मेरा कबरई एक मंडी हमारे यहाँ महोबा में, वहाँ क्रेशर का व्यवसाय है। अब उसमें समझ लीजिए जब वो मंडी बहुत चलती थी, क्रेशर चलती थी, धुआं धक्कड़ बहुत होता था, सारे लोग उसी में लगे रहते थे। अब आज 2-3 सालों से 4 सालों से मंडी बंद हुई, कुछ क्रेशर चली, काफ़ी लोग फ्री हो गए। अब जैसे टायर वाले थे वो फ्री हो गए, जो पार्ट्स वार्ट्स देते थे वो सब फ्री हो गए। जो लेबर क्रेशर में लगी रहती थी धूल धक्कड़ में, बढ़िया नहा धो के आराम से घूम रहे हैं, वो किसी कोई दिक्कत भी नहीं है। और सैकड़ों करोड़ का रेवेन्यू जो वहाँ से जाता था, अब उसमें सब कितने कर्मचारी लगते होंगे कि वो पैसा आ रहा है, जा रहा है, रोटेट हो रहा है, सारा काम बिल्कुल स्मूथ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सरकार को तो घाटा हो गया, राजस्व बंद हो गया। सरकार को भी तो आराम है। राजस्व आता, फिर वो जमा होता, फिर उसको निकालते, फिर यूज़ करते। देखिए, हमारा मानना ये है कि भाजपा से ज़्यादा ब्रिलियंट और दिमागदार सरकार कोई रही नहीं है। बहुत दिमागदार लोग हैं। ये तो ऐसा कोई काम करते ही नहीं है जिसमें आदमी लगाना पड़े, पैसे लगाना पड़े, बजट देना पड़े, कुछ नहीं। हाँ, सबसे बेहतर काम, अब देखिए आप कांग्रेस सरकार में आपने देखा होगा, 1 रुपया बढ़वा दिया, भाई जनता को खलने लगा। इन्होंने कितना आराम से किया, 35 पैसे बढ़ाए, 1 महीने तक बढ़ाया, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं हुई, आराम से हर काम बड़ा स्मूथ चला। तो हमको तो बड़ी अच्छी लगी सरकार भाई। और वो एयरपोर्ट और तमाम रेलवे और कई जो संपत्ति थी वो जो बिक्री को, वो भाई ये बताइए, जब 2014-17 से पहले सारी चीज़ें चल रही थी, इतने लोग लगे हुए थे, सरकार को ध्यान देना पड़ रहा था, उन्होंने बढ़िया प्राइवेट लोगों को दे दिया, आराम से वो लोग चलाएंगे। भाई मान लीजिए हमको कल 20 रुपये मिल रहे थे, आज सरकार को 2 रुपये मिलेंगे, मगर सुकून के मिलेंगे। टेंशन वाला काम नहीं है कि बहुत भाग दौड़ करें, फिर 20 रुपये कमाएं। कुल मिला के सबको सुकून दिया सरकार ने कि आराम से घर में बैठिए। आज सब लोग बच्चों के साथ बैठेंगे, नहीं बैठे हैं, पहले से भाग दौड़ में लगे रहते थे। सिर्फ जो पहिया चल रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहे हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आज और बहुत सी चीज़ें जो लोगों ने बना ली थी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये हुआ कि जब पैसे कम हुए तो उसको बेचना शुरू किया। वो पैसे आ गए जो हमको देखने जाना पड़ता था कि मान लीजिए 2 मकान है हमारे पास, एक बेच दिया तो वो देखने ख़त्म हो गई। वहाँ की लाइट के बिल देखना पड़ता था, सफाई देखना पड़ती थी, बहुत आराम हुआ। वो पैसा भी आ गया, उसका एंजॉय भी कर लिया। मान लीजिए कल के दिन ज़िंदगी है, चल रही है, 4 मकान थे, मान लीजिए मर जाते हम, तो कोई एंजॉय भी नहीं कर पाते। जब ये माहौल हुआ तो आराम से वहाँ से पैसे भी आ गए, उसको हमने अपना खर्च भी किया, सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित हो गई। और अब जैसे चुनाव आ गया है, बेहतरीन फीते कट रहे हैं। आप बताइए, सारा काम अब एकदम से होने लगा, बजट भी नहीं जाएगा, खर्च भी नहीं होगा, कुछ फीते भी कट गए, विकास भी हो गया, बेहतरीन काम है। इससे ऐसा कुछ हो सकता है? योगी जी तो कहते हैं कि हम तो ठोकने वाली सरकार हैं।
5 साल दिमागों में बहुत सी चीज़ें ठोक दी हैं और कई जगह ठुकाई चल रही है। ठोक के ही तो बता रहे हैं आपसे, ये सारी तारीफें ठोकने के बाद निकल रही हैं, ऐसे नहीं निकलती हैं। जब इंसान ठोकता तभी तारीफ करता है वो, ऐसे कैसे कर देते बताइए आप। काफ़ी अच्छा माहौल है। हम लखनऊ काफ़ी जाते हैं, अगर आपने देखा हो लखनऊ में आप 10-90 चौराहे से उस तरफ अगर आप जाएँ कानपुर रोड की तरफ, तो सारा काम बीएसपी गवर्नमेंट ने कराया था। फिर इसके बाद समाजवादी गवर्नमेंट ने इस तरफ काम कराया, गंगोत्री में काम कराया और जनेश्वर मिश्र पार्क तक बनवाया बहुत बड़ा। वहाँ मैं टहल रहा था काफ़ी, और भाजपा जब आई तो बेहतरीन उन्होंने 10 रुपये टिकट लगा दिया। भाई जो लोग फ्री में घूम रहे थे, मज़ा ले रहे थे, तो फ्री मतलब वो नाकाया नहीं करना चाहते किसी को। भाई आप जो एंजॉय कर रहे हैं कुछ पैसे दे दीजिए, और आप पैसे दे के आराम से घूमिए। तो 10 रुपये टिकट लगा दिया, एक तो ये विकास हो गया। जितने खंबे लगे थे वहाँ लाइट के पोल अगर आपने देखे हों, बेचारे अंधेरे में रोते रहते थे नीचे, उन्होंने उसमें लाइट लगवा दी तिरंगे कलर की। ये भी विकास बहुत तगड़ा लखनऊ में हुआ। और अगर कुछ और आपने देखा हो तो बता दीजिए तो हम ये तो आपने इतनी तारीफ कर दी, मुझे लग रहा है कि क्या इतना ज़्यादा ख़राब हो गया 5 साल में यूपी कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि आप उसके लिए तालियां पीट रहे हैं। हम तारीफ कर रहे हैं कि हमारा जो एक सबको घर द्वार छोड़ के जो हम लोग काम में लगे थे, ऐसी सरकार आई कि हमको घर का काम दे दिया गया, और मतलब फैमिली भी बहुत खुश है, ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं अब। अच्छा, खर्च भी कम कर दिए। ये देखिए आप, जैसे मान लीजिए हफ्ते में रेस्टोरेंट जाना पड़ता था, अब घर में बीवी बच्चे हैं, उसने कहा भाई हमको रेस्टोरेंट आप ले चलिए खिलाने, वो भी ज़्यादा नहीं कह रहे। देखना क्या भाई, जीएसटी आ गया, इतना खर्च हो रहा है, वो भी शांत हो गए, तो वक्त भी बच रहा है, पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है, और चार चटोरीपन भी नहीं कर पा रहे हैं हम ज़्यादा। बढ़िया शुद्ध घर में खाना खा रहे हैं, आराम से बेहतरीन इंतजाम हो गया। सारी चीज़ें इस लेवल पे पहुंचा दी हैं कि रेस्टोरेंट पे मान लीजिए हम 100 रुपये खाना खाते थे, उन्होंने 120 रुपये खाना घर में ही हमें खिला दिया। क्या रेस्टोरेंट आप जाओगे भाई? रेस्टोरेंट पैसे खर्च करने के लिए तो आप जा रहे थे, तो 120 रुपये में वहाँ खाना खा रहे थे आप, वो 150 में घर में खिलवा देंगे खाना आपको। इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया, तो रेस्टोरेंट तो घर में हो गया। हमारे बच्चों ने भी कहना बंद कर दिया कि जब इतना बढ़िया हमको उसी रेट का खाना जो रेस्टोरेंट में मिलता था उससे ज़्यादा करके हमको घर में मुहैया है, अब कोई चीज़ बाहर जाके हम ले रहे हैं वो हमको घर में मिली जा रही है, उससे बड़ा आराम हो गया हमको। अब देखिए फिर चुनाव आ रहे हैं, इन्हीं सब बातों पर वोट देंगे हम, तो हमको सारे फायदे हैं। खुश होकर बटन दबाएंगे आप? खुश होकर हम चाहते हैं 10-15 साल की सरकार रहे, ताकि हम लोगों की सारी खराबियां हट जाएं। क्या राजनीति, कोई कहता है ठाकुर की राजनीति हो रही है, योगी आदित्यनाथ हैं, कोई मुसलमानों की राजनीति कर रहा है, कोई अगड़े पिछड़ों की हो रही है, तमाम भगदड़ भी मची हुई है इस समय भाजपा के भीतर। क्या समझ में आ रहा है ये चुनाव के वक्त, ये जो विधायक इधर से उधर भाग रहे हैं, तमाम जातिगत राजनीति, धार्मिक आधार पर चीज़ों को जो चीज़ें हो गई हैं, यूपी क्या ऐसा ही था पहले? देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जो मुझे लगता है, जहाँ तक अब मैं सीरियस बात कहूँगा आपसे, कभी कभी बहुत प्रचंड बहुमत खतरनाक भी होता है। जब राजा को कन्फर्म हो जाता है कि अब हम हिल ही नहीं सकते, तो फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते किसी पे, और सारे इतने ज़्यादा 300 से अबव विधायक लोग आ गए, इतने ज़्यादा विधायक आ गए कि सरकार को अगर 150 विधायक दाएं बाएं भी हो जाएं तो सरकार नहीं हिल सकती। तो उनकी बहुत तगड़ी उपेक्षा हो गई, पूरे 5 साल दबे रहे, क्योंकि जानते हैं कि भाई अपनेपन में सुधार देंगे हमें। ऐसा ना हो कि अगर हम यहाँ वहाँ जाते हैं तो हमसे ज़्यादा मोहब्बत करके। और आप देखिए सारी संस्थाओं को, मतलब एक कितना अच्छा उन्होंने चलाया। 2014-17 से पहले जितनी संस्थाएं थी बेलगाम थी, वो कहीं किसी को चेक नहीं करनी ज़्यादा। 14 और 17 के बाद संस्थाएं जब आईं, उन पर कितनी बेहतरीन लगाम डाल दी, कहाँ जाना वो बताएंगे, और कितना बढ़िया संस्थानों ने काम किया। जितनी भी चेक करने वाली संस्थाएं हैं हमारी देश की, कितना बढ़िया किया। अब कांग्रेस के ज़माने में बेलगाम थी, कांग्रेस को मतलब ही नहीं था कि किसके यहाँ छापा डालो ना डालो। गलत बात है ना कि भाई उनको सरकार के अंतर्गत रहना चाहिए, सरकार जहाँ चाह रही हो आप वैसे भाई सरकार की मंशा से काम करना चाहिए। तो एक मतलब लगाम भी डाली। बहुत सी बेलगाम चीज़ें जो घूम रही थी, बहुत चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा अच्छी लगाम लगाई गई
सब कंट्रोल्ड है इस टाइम पे। आप भाई साहब देख लीजिए, कोई आदमी हिल नहीं सकता, इतना अच्छा कंट्रोल है। अब इसी तरीके से सारे विधायक लोग हैं, अब वो कंट्रोल में रखा उन्होंने, अब वो कंट्रोल से बाहर जाना चाह रहे हैं तो जाएं, वो तो कंट्रोल में रखे थे ना। एक जो सिद्दीकी साहब, एक बात जो समझ में आती है कि यूपी में आपको लगता है कि एक जो हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, अयोध्या का मसला था या तमाम जो दूसरे मुद्दे आए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो एग्रेसिव, जो उग्र राष्ट्रवाद की तरह वो काम करते हैं, क्या भारतीयता राष्ट्रवाद की अलग व्याख्या कर दी गई है इस समय कि आप अगर किसी एक दल का खिलाफ जाते हैं तो आप देश विरोधी हैं? ये जो माहौल बना, क्या इसको आप देख रहे हैं? यूपी की जो गंगा जमुनी तहजीब थी वो कहीं हिलती सी भी नजर आई है आपको? जी जी, आपने विज्ञापन देखे होंगे, विज्ञापन में बहुत से विज्ञापन शराब के होते हैं, सिगरेट के होते हैं, और उसको जब वो करते हैं तो नीचे उसमें लिखा रहता है कि नुकसानदायक भी है, ये चेतावनी भी लिखी रहती है। आप किसी चीज़ को जब आप बढ़ाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा, आप माफ़ कीजिएगा, मुझे मीडिया से ये सवाल है और इसकी समीक्षा होना चाहिए। जो मुझे लगता है कि इन 5-7 सालों में मीडिया ने जो प्रोग्राम चलाए उसमें कितने % प्रोग्राम ऐसे थे जिससे भाईचारा बढ़े, कितने % प्रोग्राम ऐसे थे जिससे दूरियां बढ़ें, कितने % प्रोग्राम ऐसे थे जो आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप गलत करो कि सही करो। अगर इसकी समीक्षा कर ली जाए, सब निकल के बाहर आ जाएगा कि किसने इसको फैलाया है। अगर कोई चीज़ आप गलत मान रहे हैं और ये जान रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब में जो बनी हुई थी, जो भाईचारा बना हुआ था, वो टूटा या बढ़ा, तो उसकी जड़ में जाना पड़ेगा, कैसे बढ़ा। देखिए, मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ, मैंने एक गंदी बात बोल दी, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मुझे समझाएंगे, अगर नहीं समझा सकते तो कम से कम इसको बढ़ाएंगे नहीं, आगे प्रचारित नहीं करेंगे। अगर आप प्रचार उसका कर रहे हैं और उसको सही बना के प्रचार कर रहे हैं, सही बना के, अगर शराब के प्रचार ऐसे किया जाए कि ये नुकसानदायक है ही नहीं, एक प्रचार होता है कि आप शराब पीजिए, कोई कर रहा है प्रचार, और एक होता है कि नहीं ये नुकसानदायक ही नहीं है, तो ये तो फिर आप तारीफ, मतलब एक गलत चीज़ की तारीफ करके उसको आगे लिए जा रहे हैं ना। ये सवाल है, मतलब उसको और अच्छा सजाया गया। उन्होंने तो मान लीजिए कि आप देखिए 2014-17 से पहले लोग थे बेमतलब में पढ़ लिख के जो है मंत्री बने थे बहुत से लोग। आज देखिए, आप आराम से आप बन सकते हैं, आपकी एजुकेशन चाहे जैसी हो, आप मतलब विभाग संभाल सकते हैं, पूरा मंत्रालय, उसमें हज़ारों लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें वो इंसान संभाल रहा है जिसकी एजुकेशन क्या वो जानते हैं स्वयं। तो ये भाईचारा जो बिगड़ा, अगर उनके मुंह से मान लीजिए धोखे में कुछ निकल गया तो आप तो रोक दीजिए, मीडिया तो कम से कम उसमें छन्नी लगा दे। आप देखिए, पहले हमने कहा ना, मीडिया ही बेलगाम था। 2014-17 से पहले मीडिया अपने हिसाब से चलता था, उसको भी कितना बढ़िया मतलब कर दिया गया, वो भी अपने हिसाब से नहीं चलेगा। भाई आप सरकार को देख के चलिए ना। तो अगर तो यही मेरा मानना है कि उन्होंने सारी चीज़ व्यवस्थित कर दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई भी बेलगाम नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ज़बान में भी कई बार ये ख्याल आया कि लगाम से बोलना है, कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ जा रहा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है कि भाजपा अभी आई थी, फिर आएगी और आना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ हो रही है हमारे जिस्म में, और वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन हम तकलीफ़ जान भी रहे हैं कि हो रही है, इसके बाद भी हम उस तकलीफ़ को बयान नहीं कर रहे, उस चीज़ को देख रहे हैं कि ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी और हम और अच्छे हो जाएंगे, जो कि एक मिथ्या है। तो किसी चीज़ को अगर अभी छुड़वा दिया जाए तो मुझे लगता है बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा, तो उनके दिलों में ये मलाल रह जाएगा कि यार और मौका देना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि पूरा क्लियर हो जाए, एक बार ये और सरकार बन जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ सब कुछ बेहतर ही हो जाएगा।
क्लियर हो जाएं, इसलिए ये आए अभी। और जब तक तो देखिए, जब तक दिमाग क्लियर नहीं होता, अगर सरकार बदल जाएगी तो हमें कष्ट हो जाएगा। 200 रुपये पेट्रोल है तो कोई बात नहीं, आएगी तो भाजपा ही। जी 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 जी, बस 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 भाई, चूँकि हमें उम्मीद अब देखिए, हमें पहले कोई होप नहीं थी, कोई किसी चीज़ की, मतलब ये नहीं था कि एक चीज़ आने वाली है। देखिए 15 लाख के कितने बढ़िया मतलब इंतजार कर रहे हैं, हम कहना कुछ भी हो, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एक उम्मीद तो लगी है। आपने तो उम्मीद भी नहीं दी, किसी और पार्टी ने तो ऐसी उम्मीदें भी नहीं दी, उम्मीद तो मिल रही है। और उन्होंने कहा है तो आएंगे। अब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, मैं कहता हूँ 50 साल बाद आएंगे तो हमको नहीं मिलेंगे, हमारे बच्चों को मिल जाएंगे। और एक पर्चा भी लिख दें हम लोग कि भाई ये इस उम्मीद में रहना, तो अपना एक मतलब एक जगह दिमाग लगा रहेगा। होपलेस तो नहीं होंगे कि कोई उम्मीद ही नहीं कुछ आना है। तो यूपी में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी आएगी। आएंगे तो योगी जी। चलिए, मैं इनके व्यंग्यात्मक पूरी टिप्पणी को आपको बता देना चाहता हूं। ये एक अजीब सा दर्द है जो शायद उन्होंने बयां कर दिया है, सिद्दीकी साहब ने अपने अंदाज में किया। शायद आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा चीज़ों को जानने में, समझने में। जो कुछ उन्होंने बोला है, थोड़ी सी मदद मैं आपकी ज़रूर कर दूंगा। ये उनका व्यंग्य था। इस व्यंग्य के पीछे बहुत बड़ा दर्द है और वो दर्द बहुत सारे लोगों के मनों में है, क्योंकि सत्ता सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आपसी भाईचारा, इस देश में लोगों का जज्बा, देश के प्रति राष्ट्रीयता, सब कुछ, देशभक्ति लंबे समय से लोगों के मनों में रही है। उसे कहीं ना कहीं उस मन को छेड़ने की कोशिश कुछ हुई है इस तरह की घटनाओं में। उसका दर्द सिद्दीकी साहब के दिल में है जो उन्होंने बयां किया है। कैमरामैन आशु के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।